2020 में हमको कैंसर हुआ था। 2020 में हमको कैंसर हुआ था, तो हमको पता चला जब हमको कैंसर है तो हम चेन्नई भेल्लोर गए हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर बोले कीमो लगाना पड़ेगा, पर कीमो नहीं लगा हमको। गठान को डॉक्टर ऑपरेट किए, उसके बाद ये रेडिएशन दिए, उसके बाद वो सब ठीक हो गया। डॉक्टर बोले ये वापस नहीं आएगा दोबारा। फिर उसके बाद 2 साल ठीक रहा। मैडम एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपको जो कैंसर हुआ था उसका नाम बताइएगा। सार्कोमा। तो वो फिर 2 साल सब चीज परफेक्ट रहा, अच्छे से रहा। तीसरे साल में थोड़ा मेरा चलने का ढंग बदलने लगा, तो फिर हम फिजियोथेरेपी की अपने गांव में झारखंड में। तो फिजियोथेरेपी की वजह से थोड़ा सा हमको लगा कि गठान है, तो फिर हम वहाँ चेकअप के लिए गए। तो फिर से डॉक्टर बताए हाँ फिर से ये वापस आ गया है। तो फिर उसके बाद हम भेल्लोर में ऑपरेशन ना करवा के हम मध्य प्रदेश आए। तो यहाँ पे भोपाल आए, तो यहाँ पे डॉक्टर को सारा चेकअप उकअप करवाया। तो डॉक्टर बोले हाँ कि ये गठान पहले से बड़ी मात्रा में थोड़ा आ चुका है, इसके लिए ये क्या बोलते हैं कीमो लगेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, रेडिएशन होगा, और इसका बहुत सारा रिस्क भी है। पैर भी नहीं बच सकता है। पैर को भी लेकर बहुत डाउट था कि पैर भी नहीं बच सकता, हमको हटाना पड़ेगा। तो फिर वो भी कहाँ से हटाना पड़ेगा मैडम, ये बताइए। पूरा थाई से, जहाँ से थाई में हुआ है मेरा ये, तो पूरा थाई से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम सारा चीज के लिए रेडी थे, क्योंकि मेरे पे हुआ था तो हमको समझ में आ रहा था कि हमको कैसे बचना है। तो फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद कीमोथेरेपी के लिए रेडी हुए। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी लगा। तो फिर उसके बाद फर्स्ट कीमोथेरेपी में मेरा हालत बिगड़ गया, आँख सब पूरा ब्लैक हो गया थोड़ा, और फिर उसके बाद चक्कर उक्कर आने लगा। इसकी वजह से हम इमरजेंसी में भी गए कि हाँ अचानक कीमो चढ़ा के आए रात में, फिर अचानक हमको चक्कर उक्कर लेने लगा, अचानक पूरा अंधेरा दिखने लगा, बेहोशी टाइप का लगने लगा। तो फिर उसके बाद तो मेरी एक फ्रेंड है छत्तीसगढ़ की, उसका नाम दीप्ति है। वो बताई कि सनम तुम ये पानी लो। तो वो छत्तीसगढ़ से आई, मेरे लिए दो डब्बा पानी लेके आई। तो वो पानी पिए, तो वो पानी कुछ दिन पिए, तो बोली हम तो तुमको छत्तीसगढ़ से यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे पानी, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भोपाल में शायद मिल जाए पानी। तो वो डेली जूम मीटिंग अटेंड करती थी। तो जूम मीटिंग में वो बोली कि मेरी दोस्त ऐसी है। तो फिर उसके बाद तो फिर कोई मतलब एम्स के आसपास में कोई भी कैंगन वाटर किन्हीं के भी घर में, तो एक अंकल मिले हमको, उनका नाम सुदेश दामोए है। वो अंकल अपना नंबर हमको दिए, तो फिर उनसे कांटेक्ट किए हम। फिर वो मेरे रूम पे आए, वो हमको पानी के बारे में बताए, तो थोड़ा सा डेमो दिए कि हाँ ऐसा है तुम पियो पानी। तो फिर हम यहाँ पे आए थे हम जुलाई में, और 1 अक्टूबर से हम पानी स्टार्ट किए पीना। 1 अक्टूबर से पिए। तो फिर सेकेंड कीमो मेरा लगने वाला था। सेकेंड कीमो भी थोड़ा सा मतलब चक्कर उक्कर आने लगा, वो ठीक था पानी पीने के बाद भी। लेकिन थर्ड कीमो से हम पूरा मतलब लगा ही नहीं कि हम कीमो चढ़ा रहे हैं। सब चीज ठीक रहा, मेरा टेस्ट ना चक्कर आ रहा था, टेस्ट भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बस जो भी 4 दिन लगता था कीमो, बस 4 ही दिन थोड़ा सा मन अजीब होता था, बाकी सब पूरा नॉर्मल था, जैसे हमको पता ही नहीं चला कि हमको कीमो चढ़ रहा है। फिर उसके बाद कीमो सारा चीज एक चीज और, डॉक्टर ने एक गंभीर कीमो लगने के बाद आपसे कहा था एक गंभीर प्रॉब्लम है, आपको परिणाम मिलेंगे, जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो गंभीर परिणाम क्या था। आप चूंकि एक लड़की हैं, बताने में शायद थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को समझे कि कैंजन वाटर क्या कर सकता है। जब फर्स्ट कीमो लगा तो मेरा पीरियड्स बंद हो गया था। सेकेंड कीमो में भी हम सोचे चलो 2 महीना 3 महीना गैपिंग है तो चलो ठीक है। फिर जब थर्ड कीमो हुआ तो हम डॉक्टर से बोले कि हाँ ये मेरा पीरियड्स बंद हो गया। तो फिर डॉक्टर वो बताए कि ये आ भी नहीं सकता, 2 साल 3 साल 4 साल इसका कोई गारंटी नहीं, या फिर नहीं भी आएगा, इसका हम कोई गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि किसी का नहीं आता। ये हमसे कोई भी पूछता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये नहीं आएगा,
लेकिन मेरा जब लास्ट कीमो लग रहा था, लास्ट कीमो मेरा खत्म हुआ और मेरा पीरियड्स आ गया। तो ये जो पानी वाले जो अंकल हमको पानी प्रोवाइड कर रहे थे, तो उनको हम ये बात बताए तो वो बोले कि हाँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ा मेरे लिए खुश हुए कि हाँ, फिर वो हुआ। तो फिर उसके बाद भी सारा आराम से हम कीमोथेरेपी मेरा कंप्लीट हो गया। डॉक्टर भी बोले इतना एक्टिव होके तुम कीमोथेरेपी ये की। और सब मेरे साथ भी जो पेशेंट थे, हाँ उनका भी हालत देख के हमको उनको भी बताया कि हाँ ये पानी ऐसा ऐसा है, ऐसा वर्क करता है। मेरे थ्रू भी अंकल के पास हाँ बहुत कोई आए कैसा पानी है क्या जानने के लिए। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ सारा। तो फिर मैडम ऑपरेशन कब हुआ? तारीख? ऑपरेशन 31 जनवरी को 2025। हाँ 2025 में। जी। तो 31 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो फिर उसके बाद डॉक्टर पहले से बता दिए थे हमको कि ऐसा ऐसा, मतलब कि ऐसा ऐसा क्या? चलने में अच्छे से चल नहीं पाएगी, पैर नहीं रहेगा, अच्छे से चल नहीं पाएगी, स्वेलिंग हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद सारा चीज मतलब बता दिए थे ये सब। फिर उसके बाद हम तो सारी चीज में एग्री थे कि हाँ ठीक है जैसा होगा ठीक है। फिर उसके बाद यानी आप पैर कटवाने के लिए भी तैयार हो गई थी? हाँ कि हाँ जो भी होगा ठीक है, क्योंकि हमको लाइफ चाहिए था। हाँ तो फिर वो ठीक है। तो फिर डॉक्टर जब सारा चीज हम रेडी हो गए थे कि हाँ ठीक है, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में गए, हम अंदर गए। डॉक्टर ऐसा ऐसा बात बताए। तो मेरे भैया थे, मम्मी लोग थी, अंकल थे, तो वो बोले कि हाँ सब ठीक है। तो डॉक्टर आके पूछ रहे थे तो पैर अलग करना है, पैर अलग करना है, क्या करना है नहीं करना है। तो मेरा मम्मी लोग जो भी अंकल है, ने शायद मैंने आपको डॉक्टर के साथ बात करके हाँ उनको कॉन्फिडेंस में लिया था कि डॉक्टर साहब। हाँ मम्मी थी, भैया थी, अंकल थे, सब बोले कि ये काम नहीं होना चाहिए, पैर नहीं करना चाहिए, बाकी आगे हम देख लेंगे। बाकी मेरे पास ऐसा है कि हम उसको सही कर देंगे आगे, बस ये काम नहीं होना चाहिए। तो सब बोले। तो मेरे एक पैर का वो रिकंस्ट्रक्शन करके इस पैर में नस लगा के बोले ठीक है, हम ऐसे करके एक ही ऑप्शन है, ये करके हम पैर बचा सकते हैं। तो फिर अंकल बोले हाँ ये आपको जो करना है करिए, बस पैर नहीं हटना चाहिए, हम उसके आगे कैसे ठीक करना है वो हम संभाल लेंगे। तो फिर वो हो गया। जब सारा ऑपरेशन हो गया, 12 घंटा मेरा ऑपरेशन चला था। और जब सब ऑपरेशन हो गया तब हम सुबह देख रहे हैं तो हाँ मेरा पैर ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको तो कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम सुबह देखे तो मेरा पैर ठीक है, बस बैंडेज बना था। तो हम थोड़ा डर गए थे कि हाँ बैंडेज क्यों बंधा हुआ है। तो फिर डॉक्टर समझाए, सारा चीज आके बताए कि हाँ इतना बड़ा कट किए हैं दोनों पैर में, मेरा दोनों पैर में पूरा कट लगा हुआ था। फिर उसके बाद सब चीज ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो डॉक्टर आईसीयू में भी हम पानी की वजह से बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा था कि हम आईसीयू में है, ना ही वार्ड में भी लग ही नहीं रहा था कि हम वार्ड में है। सबसे ज्यादा एक्टिव सारा चीज, मतलब कि कोई भी नहीं कर रहा। डॉक्टर बोल रहे थे कि हाँ और सब पेशेंट को बता रहे थे कि हाँ जाके तुम सोनम से मिलो, वो ऐसी पेशेंट होनी चाहिए कि हाँ कितना एक्टिव दिख रही है, मतलब उसको कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ उसको बीमार है या फिर ये काम नहीं होना चाहिए, पैर नहीं करना चाहिए, बाकी आगे हम देख लेंगे। बाकी मेरे पास ऐसा है कि हम उसको सही कर देंगे आगे, बस ये काम नहीं होना चाहिए। तो सब बोले। तो मेरे एक पैर का वो रिकंस्ट्रक्शन करके इस पैर में नस लगा के बोले ठीक है, हम ऐसे करके एक ही ऑप्शन है, ये करके हम पैर बचा सकते हैं। तो फिर अंकल बोले हाँ ये आपको जो करना है करिए, बस पैर नहीं हटना चाहिए, हम उसके आगे कैसे ठीक करना है वो हम संभाल लेंगे। तो फिर वो हो गया। जब सारा ऑपरेशन हो गया, 12 घंटा मेरा ऑपरेशन चला था। और जब सब ऑपरेशन हो गया तब हम सुबह देख रहे हैं तो हाँ मेरा पैर ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको तो कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम सुबह देखे तो मेरा पैर ठीक है, बस बैंडेज बना था। तो हम थोड़ा डर गए थे कि हाँ बैंडेज क्यों बंधा हुआ है। तो फिर डॉक्टर समझाए, सारा चीज आके बताए कि हाँ इतना बड़ा कट किए हैं दोनों पैर में, मेरा दोनों पैर में पूरा कट लगा हुआ था। फिर उसके बाद सब चीज ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो डॉक्टर
आईसीयू में भी हम पानी की वजह से बहुत अच्छा, लग ही नहीं रहा था कि हम आईसीयू में है, ना ही वार्ड में भी लग ही नहीं रहा था कि हम वार्ड में है। सबसे ज्यादा एक्टिव सारा चीज, मतलब कि कोई भी नहीं कह रहा। डॉक्टर बोल रहे थे कि हाँ, और सब पेशेंट को बता रहे थे कि हाँ जाके तुम सोनम से मिलो, वो ऐसी पेशेंट होनी चाहिए कि हाँ कितना एक्टिव दिख रही है, मतलब उसको कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ उसको बीमार है। या फिर पानी के बारे में भी हम डॉक्टर को बताया कि हाँ ज्यादा तो मेरा इसकी वजह से हुआ है, पानी पीने के वजह से हुआ है। तो फिर वो सब ठीक था। डॉक्टर बोले स्वेलिंग कम नहीं होगा, लेकिन हम पानी की वजह से, मेरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, फिर भी मेरा स्वेलिंग बहुत कम हो गया। हम डॉक्टर को ये बात भी बताए कि हाँ मेरा स्वेलिंग कम हो गया, तो डॉक्टर बोले अच्छी बात है। फिर उसके बाद जब हम, मैडम ये डॉक्टर चकित तो हुए होंगे? डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हुए और हंस भी रहे थे कि हाँ तुम हमको गलत रॉन्ग प्रूफ करवा दी कि हाँ। तो हम डॉक्टर को बोले भी आपको हमको मोटिवेट करना चाहिए था, आप हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर बोले कि हाँ अच्छी बात है, पैर सही हो गया, लेकिन हम अपने तरफ से जो मेरा रिक्स है वो तुमको बताना ही पड़ेगा। तो हम बोले अच्छा। तो फिर उसके बाद वो हो गया। फिर डॉक्टर हमको 7 दिन तक पैर हिलाना मना किए थे। तो फिर 7 दिन के बाद जब हम 7 दिन तक तो सोचे पहले हम चल पाएंगे कि नहीं, क्या कंडीशन है, क्योंकि हम उस समय तक पैर नहीं हिलाए थे। जब 7वां दिन बोले कि हाँ तुम अब वॉकर पे चल सकती है, चलने का मतलब कोशिश कर सकती है। हम फर्स्ट ही दिन 2 राउंड अपने वार्ड का लगाए थे। तो हम बहुत खुश हुए कि चलो हम चल सकते हैं कम से कम। फिर चले तो डॉक्टर जब आए तो फिर हम, डॉक्टर बोले कि हाँ अच्छे से चल सकती है। तो हम बोले हाँ वॉकर पकड़ के हम अच्छे से चल सकते। तो डॉक्टर से हम पूछे कि ये वॉकर कब हटेगा, हमको आप कुछ फिजियोथेरेपी बताइए। तो डॉक्टर बोले कि ये वॉकर के बिना तुम नहीं चल सकते, तुमको जिंदगी भर वॉकर से ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम बोले लेकिन चलो ठीक है, हम अपना कोशिश करेंगे। अंकल भी बोले कि हाँ हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ है। फिर उसके बाद डॉक्टर का तो बात मान लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सब चीज हो गया। जब हम घर डिस्चार्ज हो गया मेरा हॉस्पिटल में, तो हम वाकर से ही चल रहे थे। जब मेरा डिस्चार्ज हुआ हम घर आए, तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस किए। तो थोड़ा हम बिना, मतलब एक ये डंडा के सहारे चले। फिर थोड़ा दिन के बाद हम खुद से चलने का कोशिश किए। तो फिर हम मतलब उतना अच्छे से परफेक्ट, मतलब पूरा अच्छे से नहीं चल सकते थे, लेकिन हाँ हम बहुत चलने का कोशिश किए। तो अभी मेरा 75% हम अच्छे से चल रहे हैं, बस 25% थोड़ा सा वीक है अभी, पैर बोन थोड़ा वीक है, इसके वजह से नहीं चल पा रहे हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बोले कि हम बिना वॉकर का भी चल रहे हैं, आपको हम डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही बोल दिए थे कि हाँ हम आपको, मतलब डिस्चार्ज घर जाने से पहले हम आपको मतलब पैर पे चल के दिखाएंगे। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस। हम ये कॉन्फिडेंस किस चीज का पता था कि मेरे पास कैंगन वाटर है, हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हाँ, तो डॉक्टर को गए, फिर से हम उनको बोले कि हम तो बिना वॉकर का चल ले रहे हैं, आप तुमको बोले थे कि बिना वॉकर का नहीं चल पाएगी। तो डॉक्टर बोले अच्छी बात है। तो फिर एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, डॉक्टर न्यूटन उनका नाम था। फिर उनको हम सारा पानी के बारे में बताए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में हमको, मतलब इतना एक्टिव हम हॉस्पिटल में रहते थे कि वो हमको बहुत पसंद करती थी। बार बार वो हमसे पूछने आती थी क्या हुआ, कैसी है, तो हमको बहुत पसंद करती थी। तो हम उनको सारा चीज बताए पानी के बारे में। तो बोली अच्छा ये बात है। तो हम बोले हाँ। तो फिर डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को लग रहा था कि हाँ ये मेरे अंदर का हिम्मत के कारण हुआ है, लेकिन वो हमको पता था कि ये किस कारण हुआ है। तो फिर उसके बाद तो फिर वो सब कौन सा कारण था उसको? कैंगन वाटर। फिर आज की डेट में आपका रेडिएशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, जो लगभग 1 महीने के लगभग आपका रेडिएशन हुआ है। हाँ, अब ये रेडिएशन होने के पश्चात में आप कैसे महसूस कर रही हैं? अभी तो मेरा पैर भी अच्छा है। अब आप थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाएंगी आप? अभी हम अच्छे से खड़ा भी हो पा रहे हैं, बस थोड़ा सा 75% अच्छे से चल रहे हैं। जो भी है थोड़ा सा ये हो जाएगा। ये मतलब बहुत दिन से ऐसे चलते चलते ये हैबिट हो गया है मेरा। तो वो बोले हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा बोन सही होने में। हाँ, तो फिर उसके बाद वो सब हो गया। आज मेरा पूरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम इस बीमारी से पूरा का पूरा जीत गए। हम झारखंड, कहने का मतलब आपने कैंसर को हरा दिया। हाँ, तो और वो भी एक बार में। इससे हम 2 बार लड़े, लेकिन अगला बार
थोड़ा था कि हाँ दोबारा आ गया, लेकिन इस बार हम पूरा हरा दिए और कंफर्म है कि ये दोबारा अब नहीं आएगा हमको। थैंक यू वेरी मच मैडम। और हम झारखंड से है, तो अभी हम इस मशीन के बारे में यहाँ आने के बाद ही समझ पाए, जान पाए कि ये क्या चीज है। अब पूरा कोशिश रहेगा कि हाँ हम अपने घर में जाते ही मशीन को लगवाएं। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने कैंसर को हराया। आप एक बहादुर लड़की हैं। बहादुर लड़की के रूप में मैंने स्वयं आपके यहाँ पे पानी पहुँचाया है। और अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईश्वर का धन्यवाद करें, और ईश्वर का धन्यवाद से ज्यादा आप कैंजन वाटर का धन्यवाद करें कि इस कैंजन वाटर ने आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से रिकवर कराया है। आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं और अब आप अपने घर को लौट रही हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और कैंजन वाटर की तरफ से और वाव एकेडमी की तरफ से कैंसर मुक्त होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैडम। जय हनुमान जी, जय शिव शंकर।